आप सब लोग घर पर बहुत अच्छे तरीके से रहे होंगे और अपना वीकेंड अच्छा गुजारा होगा। मुझे मालूम है दिन भर की अपडेट और दिन भर की जो रिपोर्ट्स हैं उनका इंतज़ार आप लोगों को रहता है। तो चलिए आज की अपडेट्स का हम शुरू करते हैं। उससे पहले उस चमकते सितारे को जो अब अस्त हो गया उसको हम सब श्रद्धांजलि देंगे। बॉलीवुड के उभरते कलाकार सुशांत सिंह राजपूत की आज मृत्यु हो गई और बड़े अफसोस की बात है कि उन्होंने डेथ जो सुसाइड है वो अटेम्प्ट किया। दोस्तों उनकी आखिरी जो फिल्म थी छिछोरे, उनमें कहीं ना कहीं सुसाइड करने वालों के लिए एक मैसेज था, लेकिन वो खुद आज ज़िंदगी की जंग हार गए। ये बड़े अफसोस की बात है। और सुशांत सिंह राजपूत बिहार के पटना के रहने वाले थे। उनके बारे में बहुत सारा आपने अब तक पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा। अब आते हैं गंगापुर सिटी के मुद्दों पर। कोविड-19 को लेकर के आज क्या रिपोर्ट रही। तो कल हमने आपको बताया था कि ये आंकड़ा बढ़ने वाला है, जब कल इस्लामपुरा की एक महिला कोविड पॉजिटिव पाई गई थी रात को, और उसके बाद सुबह होते होते ये आंकड़ा तेज़ी से बढ़ा और 3 नए केस गंगापुर सिटी में कोविड-19 के संक्रमित पाए गए। इनमें से 2 चूली गेट के थे जो पहले से संक्रमित किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से संक्रमित हुए, और इसके अलावा एक मूर्ति मोहल्ले से नया केस आया था। तुरंत प्रशासन ने वहां पहुंच करके और उनके जो परिजन हैं या उनकी जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है उसके बारे में जानकारी ली, उस एरिया को सील करने का काम किया और अब वो इलाके सीज हैं। गंगापुर में लगभग इस वक्त अगर देखा जाए तो बहुत सारे 6-7 इलाके ऐसे हैं जो सीज हैं। हालांकि जिनमें अब मामला घटता जा रहा है उनमें से बैरिकेड्स हटाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर कुछ रास्तों को खोला जा रहा है और लगातार केस मिलने की स्थिति में कुछ रास्तों को बंद भी किया जा रहा है। तो ये कोविड-19 को लेकर के आज की रिपोर्ट थी। इसके अलावा आज आपने दिन भर में सवाई माधोपुर से भी कुछ अपडेट हमारी पड़ी थी, कुछ खबरें आई थी, जिनमें बेराउंडा कला में चंबल में एक बालिका को घड़ियाल खींच करके ले गया, वो भी एक दुखद घटना हुई। इसके अलावा चंबल से ही चंबल पुल से कूद करके एक दुल्हन की आत्महत्या करने की भी हमने आपको खबर दी थी। ये दोनों सवाई माधोपुर पंचायत समिति से जुड़ी हुई खबरें थी। गंगापुर सिटी से अगर क्राइम रिपोर्ट की बात की जाए तो दिन भर बड़ा शांति से गुजरा, लेकिन शाम होते होते एक बुरी खबर क्राइम की ये आई कि दिन दहाड़े चोरी का एक मामला सामने आया। लाल मंदिर के सामने सीताराम जी गुप्ता कोटा मोहल्ली के रहने वाले हैं। वो दुकान करते हैं और वहाँ से 100-150 मीटर की दूरी पर ही उनका घर है। शाम को 5 बजे के समथिंग उनकी पत्नी घर पे ताला लगा करके और अपने पति को यानी दुकान पर चाय देने आई थी, और महज उस समय ही इतनी सी देरी में ही चोरों ने उनके मकान का ताला तोड़ा। 20,000 की नकदी, सोने चांदी के आभूषण सहित लगभग 2.5 लाख के माल पर हाथ साफ कर लिया। ये दिन दहाड़े हुई गंगापुर में चोरी की बड़ी घटना है, बड़ी वारदात है। मौके पर उदयमुड़ पुलिस थाना जो है वो पहुंचा, तफ्तीश शुरू की और आगे भी तफ्तीश अब जारी रहेगी। चोरों को पकड़ा जाता है या नहीं पकड़ा जाता वो आगे का विषय है, लेकिन ये दिन दहाड़े जो चोरी हुई इसने कहीं ना कहीं लोगों को चौंका दिया। इसके अलावा शाम को एडिशनल एसपी हिमांशु शर्मा ने जो कंटेम्प्ट जोन है, यानी ऐसे इलाके जहाँ जो सीज़ किए गए हैं, जो सील किए गए हैं, उनका दौरा किया कि वहाँ की स्थिति अब कैसी है, और लोगों को भी हिदायत दी कि आप प्लीज़ 14 दिन कम से कम क्वारंटाइन में रहें और लोगों से कांटेक्ट में ना आएँ ताकि ये आंकड़ा ना बढ़ पाए। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि ये आंकड़ा अभी कुछ दिन और बढ़ेगा, उसके बाद शायद धीरे धीरे ये आंकड़ा कम होता चला जाए। 2-3 दिन से लगातार गर्मी पड़ रही थी, उमस थी, और ये हुआ कि आज हल्की बारिश शाम को हुई, मौसम थोड़ा सा सुहावना हुआ और लोगों को थोड़ी सी राहत मिली। दोस्तों लॉकडाउन से लेकर के अब तक एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि आत्महत्या के केस इन दिनों बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, यानी लोग डिप्रेशन का शिकार ज़्यादा हुए हैं। इसके पीछे वजूहात क्या हैं ये सोचने का विषय ज़रूर है, और मेरा ऐसा मानना है या बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं उनका ऐसा मानना है कि कोरोना ने कहीं ना कहीं लोगों की जो मानसिकता है उसमें परिवर्तन तो किया है। सोचने समझने की जो शक्ति है, बेरोज़गारी, इकोनॉमिकल कंडीशन, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित करती हैं और इनसे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो आत्महत्या के केस बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी रहा है। और अब एक ऐसा मुद्दा जिस पर आज हम वीकेंड स्टोरी में बात ज़रूर करेंगे, और वो मुद्दा है चोरी का। दोस्तों जब चोरी होती है किसी के घर में, दुकान में, शोरूम में, तो लाखों का माल पार हो जाता है। उसकी जीवन भर की जो कमाई है वो एक झटके में चली जाती है। पुलिस आकर अपना काम करती है, लेकिन कई केसेज ऐसे हैं जिनमें चोर पकड़ में भी आ जाते हैं, मगर सर जो माल गया उसकी बरामदगी का क्या हुआ?
वो एक सोचने का विषय ज़रूर है। और आज इस पर रोशनी डालने के लिए मेरे साथ हैं हमारे पदम जी, जो दैनिक भास्कर से हैं। पदम जी, चोरी का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, लाखों का माल चला जाता है, लोगों की जीवन भर की कमाई चली जाती है। आखिर क्या आपको गड़बड़ साला लगता है कि माल बरामद भी होता है या नहीं होता, चोर पकड़ में आते हैं या नहीं होते, क्या समझते हैं आप इस बारे में? लॉकडाउन के दौरान करीब गंगापुर सिटी के अंदर करीब 50-60 घरों के मकान के ताले टूटे गए, थड़ियों के ताले टूटे गए। चोर लाखों रुपए का माल ले गए, लेकिन वो चोर भी पकड़े गए, लेकिन माल आज तक बरामद नहीं हुआ। पुलिस अधिकारियों से मेरा कहना है, माल बरामद कब होगा? चोरों को तो आपने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो गरीब आदमी है उसकी एक ज़िंदगी भर की कमाई एक झटके में चली जाती है, उस माल को तो बरामद करो। अभी थोड़े दिन का वाक़या था, गुलकंदी स्कूल के पास में एक संतोष जी कंपाउंडर थे, उनके मकान में चोरी हुई थी। पुलिस गश्त किस प्रकार करती है, किस प्रकार चोरों को पकड़ती है, वो सारा वाक़या इस बात से खुल जाता है। पुलिस को सूचना दे दी गई थी कि मकान के अंदर चोर घुस चुका है, लेकिन पुलिस अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। एक मीडिया ने तो अपना काम कर दिया, आसपास के लोगों ने एक ग्रुप बनाकर चोरों पर निगरानी रखी। 1 घंटे तक इंतज़ार करते रहे पुलिस का, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। एक और तो पुलिस कहती है कानून हाथ में मत लो। अगर पब्लिक चोर को पकड़ लेती उसको, तो चोर का क्या हाल होता। फिर पुलिस उनको लोगों को पकड़ के थाने में अंदर बंद कर देती। एक और आम पब्लिक का तो मरना है, आम पब्लिक परेशान है। अगर चोरों को पकड़ना है तो पुलिस पकड़ती। आज तक चोर को पुलिस पकड़ती है, लेकिन माल बरामद नहीं होता। आखिर कारण कहाँ है, माल जाता कहाँ है, वो ये सोचनीय विषय। अधिकारियों से निवेदन है, आखिरकार आम पब्लिक का माल तो वापस करे। चोरों को तो आप दिखा दे तो कि इतने चोर पकड़ लिए, लेकिन माल जाता कहाँ है, ये सोचनीय विषय है। हमारा मुख्यमंत्री गहलोत से निवेदन है, चोरों पर लगाम लगे और जो चोरों का माल गया है वो वापस मिले। कहीं ना कहीं जनता को राहत मिलना ज़रूरी है। जिसकी ज़िंदगी भर की कमाई गई है, उसने अपना काम किया। कानून क्या अपना काम पूरी मुस्तैदी के साथ कर पा रहा है, ये सोचने का विषय ज़रूर है। चोरों को आपने पकड़ा, लेकिन जो लाखों का माल उससे के पास में बरामद होना चाहिए था, वो आज तक, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे केसेस हैं। आप खुद अपने आसपास घटी घटनाओं के बारे में सोचिए कि क्या कभी चोरी का माल बरामद हुआ, नहीं हुआ। आखिर वो चोरी का माल जाता कहाँ है, या उसके बारे में पुलिस प्रशासन स्पष्टीकरण क्यों नहीं देता, इससे बचता क्यों है? क्योंकि ये जो मामला अभी इन्होंने संतोष जी का बताया था, ये बड़ा हास्यास्पद मामला था कि एक पत्रकार ने पुलिस को रात को 1:30 बजे ये सूचना दी कि चोर एंटर हो चुका है मकान में। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन वहाँ नहीं पहुँचा। चोर आराम से चोरी करके वहाँ से निकल गया। लोग चोर को देखते रहे, लेकिन पुलिस का इंतज़ार करते रहे, क्योंकि अगर लोग उस चोर को पकड़ लेते तो जैसा कि आप जानते हैं, मॉब लिंचिंग की घटनाएं बड़ी तेज़ी से होती हैं और भीड़ पर काबू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसा कर देते तो लोगों पर केस होता कि भीड़ ने मिलकर के एक व्यक्ति को पीट दिया। तो कुल मिलाकर के ये है कि पुलिस प्रशासन को कहीं ना कहीं सोचना जरूर पड़ेगा कि चोरी की जो घटनाएं, और दिन दहाड़े गंगापुर सिटी में 5 बजे शाम को मात्र घर और दुकान की दूरी 100 से 150 मीटर थी, और 5 बजे ये 2.5 लाख से ज़्यादा की चोरी हो गई। इतना बड़ा वाक़या हो गया। वो महिला अभी तक बेहोश है जिनके घर चोरी हुई है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी भर की कमाई चली गई। सोने चांदी के आभूषण चले गए, सूटकेस और पूरा कमरा उनका बिखरा हुआ था। तो कुल मिलाकर के ये है कि इन पर अंकुश लगना चाहिए। और बाकी आज गंगापुर सिटी में शांति रही, शाम को मौसम सुहावना हुआ। आप लोग इतना प्यार देते हैं, आप लोग इतनी शिद्दत के साथ में हमारे प्रोग्राम दूर दूर तक देखते हैं, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर कल कुछ नई घटनाओं के साथ में, कुछ नई रिपोर्ट्स के साथ में हम आपसे फिर जुड़ेंगे। और आप देखते रहिए, लेकिन शेयर और लाइक ज़रूर करिए ताकि हमारी हर बात प्रशासन तक पहुंचे। और हाँ, एक बहुत बड़ी बात और, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि एक मुद्दा था जो हम विगत 3 दिन से आपको दिखा रहे थे, बरनाला की बीना बैरवा का। आज आपने देख लिया होगा, उसका असर इतनी तेज़ी से हुआ कि लगभग 1 घंटे बाद उसकी लाश परिजनों को सौंप दी गई। तो असर तो होता है, अगर आप लोग शेयर करते हैं, आप लोग हमारी बातों को आगे तक पहुंचाते हैं, तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं चुभती है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर हमारी सच्ची खबर से किसी को मिर्ची लगती है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मिर्ची लगे या ना लगे। धन्यवाद और नमस्कार।